दोस्तों आज की वीडियो में लोग चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों को लेकर। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। दोस्तों जिस वक्त संविधान में से जोड़ा गया था उस वक्त मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि कोई भी माँ बाप या कोई भी गार्जियन है अपने बच्चों को 14 साल तक उसको स्कूली शिक्षा देगा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मतलब इसमें किसी भी बच्चे का 14 साल की उम्र तक शिक्षा उसका मौलिक अधिकार बना दिया गया और माँ बाप या गार्जियन को ये व्यवस्था करना ही है, मतलब करना है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की अगर किसी विदेशी स्रोत की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य का अगर संविधान में स्थिति की बात की जाए तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसको रखा गया है और अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अब लाइन बाय लाइन हम मौलिक कर्तव्यों का अभी अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि ये जो भी मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा इसे सीक्वेंस वाइज से याद करिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछ दिया जाता है या लोगों के द्वारा या गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में कि इस नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है, इस नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है, तो इसलिए आप लोग इसे लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर पहला मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि हर व्यक्ति हमारे भारतीय संविधान में अपना विश्वास रखेगा और भारतीय संविधान के बनाए नियमों का पालन करेगा। और दोस्तों इसके साथ ही भारत के जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करेगा। और दोस्तों अगर दूसरा मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो हमारे भारत के आज़ादी के समय जो भी स्वतंत्रता संग्राम के जो भी आंदोलनकारी थे उनके विचारों और आदर्शों को अपने दिल में संजो के रखेगा और उनका हमेशा सम्मान करेगा और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा। दोस्तों इसी कर्तव्य के अंतर्गत हम जब 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं तो हम देशभक्ति गीत गाते हैं और देशभक्ति भाषणों को देते हैं ताकि उनका जो भी विचार आदर्श है वो बाकी लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर भारतीय संविधान का तीसरा अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो भारत का हर नागरिक हमारे संविधान का संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा और इसे अक्षुण्य बनाए रखेगा। अक्षुण्य का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे ये सबके मान सम्मान को क्षति पहुंचे। दोस्तों चौथा मौलिक कर्तव्य में ये इस बात का वर्णन है कि हमें हमारे देश के सेवा और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। और कभी ऐसी स्थिति आ गई कि देश में कुछ ऐसा चीज हुआ है तो हमें एक पैर पर खड़े होकर एक पैर पर देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और दोस्तों संविधान का पांचवा मौलिक कर्तव्य एक कहता है कि भारत के हर नागरिक को चाहिए कि बाकी लोगों में समरसता और समान बंधुता की भावना का विकास करे। मतलब वो ये मान के चले कि बाकी जो देश के सब नागरिक हैं वो मेरे ही भाई बंधु हैं और मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। और दोस्तों संविधान के छठवें मौलिक कर्तव्य के हिसाब से हर नागरिक को सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना पड़ेगा और इसे संरक्षित करके रखना पड़ेगा, मतलब कि इसको संभाल के रखना पड़ेगा। और दोस्तों सातवां मौलिक कर्तव्य एक कहता है कि हमें अपने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना पड़ेगा और इसका संवर्धन के लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। और दोस्तों आठवां मौलिक कर्तव्य एक कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा किसी भी विचार को लेकर और शिक्षा का विकास करना पड़ेगा। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये अंधविश्वास का विरोध की बात संविधान के आठवां मौलिक कर्तव्य करता है। और दोस्तों जो नौवां जो मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इसे किसी भी तरीके से कोई नुकसान न पहुंचाए और कोई पहुंचा भी रहा है तो उससे इसकी रक्षा करें। दोस्तों 10वां मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक सभी गतिविधियों में सभी वर्गों का उत्कर्ष हो और सभी वर्ग सतत विकास की ओर बढ़े, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य तो मैंने आपको शुरू में बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप को दी गई है। यही उनके माँ बाप या उनके अभिभावक या गार्जियन का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा मौलिक कर्तव्य कंप्लीट होता है और आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपके मतलब मानसिक विकास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।